बहुत जीवन तुमने अपनों में कह दूं, ऐ मेरी बहनों, ये जो गोदरेज की चाबी को यहां लटकाए घूमती हो, छोड़ना सीखो इसको। बहुत बुरी लगेगी मेरी ये बात, थोड़ा तो छोड़िए इसको। अब बूढ़े हो गए हैं आप, अब उम्र जवानी की तरफ नहीं जाएगी, अब उम्र बुढ़ापे की तरफ जाएगी। अब आप ये ना सोचें कि सब कुछ खेल कर लेना है हमको। ना ना ना, टाइम नहीं है आपके पास अब समय नहीं है आपके पास। न जाने कब आप अस्वस्थ हो जाओ, न जाने कब आपके हाथ पैर दर्द करने लगे। तो मेरी प्यारी बहनों, कुछ अधिकारों को अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को देना सीखिए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है। ये सदैव सारे अधिकार क्यों आपको ही संचित कर लेने हैं? क्यों आपको जीवन भर सारी चाबियां अपनी जेब में ही चाहिए? ऐसा क्यों है कि नहीं, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक चाबी नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। छोड़िए, थोड़ा सा छोड़िए। और मैं आप मुझे गुरु मान के ये बात सुनना, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। आप मुझे अपना गुरु मान के ये बात सुनना कि जिस दिन आप छोड़ना चालू करेंगे, उसी दिन से आपका हृदय आनंदित होने लगेगा। उसी दिन से आपका जो बुखार है, आपकी जो टेंशन है, उसी क्षण खत्म। आपने त्यागना सीख लिया, देना सीख लिया, आपको छोड़ना सीख गए कि भैया अब अधिकार मेरे नहीं है। अब कुछ अधिकार में अपने पुत्र को दे दूं, कुछ अधिकार अपने पुत्र वधू को दे दूं, कुछ अधिकार मैं अपने अधिकारों को बांट लूं, तो मेरी मानसिक शांति तो बने। बहनों, आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं, ज्यादातर आपके हृदय में जो अशांति है वो अधिकार की है। ये जो आप टेंशन में है ना, बड़ी टेंशन रहती है गुरुजी, बड़ी टेंशन रहती है। काय की टेंशन है भैया? काय की टेंशन? ये डिप्रेशन क्यों है तुम्हें? क्यों? क्योंकि आपको लगता है मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ये बहुत मजे की बात है कि जब आप ये सोचने लगते हैं कि मैं सबसे बेटर हूं, मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, ये व्यवस्था, ये नियोजन, ये प्रबंधन मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, कहने दीजिए। उसी समय आप दुख का बीज बो लेते हैं। उसी समय आप कुछ बिखर जाते हैं, बह जाते हैं। आप कुछ चीजों को छोड़ देने में भलाई है, क्योंकि अब उम्र जा रही है, अब जवानी नहीं आएगी, अब युवा अवस्था नहीं आएगी, अब बुढ़ापा आ रहा है। और मेरी प्यारी माताओं, अब तो हमें श्री कृष्ण को भजना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सब कामों को छोड़ के मैं तो ये कह रहा हूं, अब पूजा की तरफ, प्रार्थना की तरफ बढ़िए। सारे काम छोड़ दो आप, केवल पूजा, प्रार्थना, अभ्यर्चना, वंदना, सब हरि देख रहे हैं, सब ठाकुर जी देखने वाले हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ होगा ही नहीं। अगर सारे काम मनुष्य को ही करने होते हैं तो फिर परमात्मा को कौन पूछता भाई? सब कुछ हम ही निपटा लेते तब तो आप यहां बैठते ही नहीं। तब फिर भागवत की क्या जरूरत है? तब फिर गुरुओं की क्या जरूरत है? तब फिर उपदेशों की क्या जरूरत है? आचार्यों की, गुरुओं की, श्रेष्ठों की पूजा की, प्रार्थना की, अभ्यर्चना और वंदना की जरूरत ही इसलिए है क्योंकि सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। सारी चीजें आपके पास नहीं है, सारे कंट्रोल आपके पास नहीं है। कुछ कंट्रोल परमात्मा के पास है। कर लीजिए, आप प्रयास करिए। चलिए, मैं भी आपका साथ देता हूं। अगर कुछ निकाल पाओ तो निकाल लो। चलिए, मैं खड़ा हो जाता हूं आपके साथ। ओके, मैं आपके साथ खड़ा हो गया। चलिए, अगर कुछ निकाल पाओ तो निकाल के दिखाओ। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आप एक बड़ी जीरो हैं, बड़ी जीरो।
बिग जीरो, बड़ी जीरो हैं आप। वो जो थोड़ी बहुत सफलताएं हाथ लगी हैं आपके, वो जो कुछ उपलब्धियां आपके हाथ लग गई हैं, या तो उनका क्रेडिट परमात्मा को देना सीख लीजिए, नहीं तो जहां से चले हो वहां आ जाओगे। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अपनी सफलताओं का श्रेय अपने गुरुजनों को दीजिए कि गुरुजी हमारा कुछ नहीं है, आपके आशीर्वाद से। और यदि गुरुजनों को भी नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे कहने दीजिए, अपनी सफलता का श्रेय अपने घर के बूढ़ों को देना चाहिए। महाराज जी हम कुछ नहीं कर पाए, ये तो हमारे ऊपर हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, कह के आगे बढ़ूं। यदि माता पिता को भी अपनी सफलता का श्रेय नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम इतनी सुनिश्चितता तो तय कर लीजिए कि जब कुछ उपलब्धियां आपके हाथ लग रही हों तो आप ये कह पाएं कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, सब हमारे ऊपर बांके बिहारी की कृपा है। अरे इतना तो कह दीजिए, तो फिर दुख भी आपको आनंद देने लगेगा। कुंती ने